नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकालीन काव्य का इतिहास। जो आपका टॉपिक है उसमें हम एक प्रश्न लेते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, रीतिकाल की उन विशेषताओं। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है, रीतिकाल की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो उसे भक्तिकालीन कविता से पृथक करती है, यानी अलग करती है। यानी आपको उन विशेषताओं के बारे में बताना है जो विशेषता रीतिकाल की है और वो रीतिकाल की विशेषताएं भक्तिकाल की विशेषताओं से अलग है। दोनों में एक तरह से तुलनात्मक आपको अध्ययन करना है, तुलनात्मक विवेचन करना है कि वह कौन सी विशेषताएं हैं जो भक्तिकालीन कविता से उनको अलग करती है। रीतिकाल की जो कविता है वो भक्तिकालीन कविता से कुछ अलग है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में आरंभ में आप इस प्रकार से लिखना आपको कि रीतिकाल का आरंभ हम कहाँ से मानते हैं? शाहजहाँ के शासनकाल से। तो रीतिकाल के आरंभ में शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध यानी बाद में से प्रारंभ होता है। यानी रीतिकाल है वो शाहजहाँ के शासनकाल के उत्तरार्ध यानी बाद से शुरू होता है, आरंभ होता है। यह आप पहले भूमिका के रूप में आपको लिखना है। और उसी समय शुद्ध भक्तिकालीन साहित्य धारा की गति मंद पड़ने लगी। यानी शाहजहाँ के शासनकाल में धीरे धीरे भक्ति जो 1300 से लगभग 1600 तक का जो समय था वो भक्तिकाल का जो समय था। उस समय के बाद में 1600 के आसपास बाद में भक्ति की जो धारा थी या जो भक्ति की जो त्रिवेणी थी या सरिता थी वो धीरे धीरे मंद गति से प्रवाहित होने लगी। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति भावना से जो ओतप्रोत जो कविताएं वो धीरे धीरे कम लिखी जाने लगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नायिकाओं के आकर्षण के कारण अब जो है भक्ति भावना के जो निनाद है या भक्ति भावना का जो स्वर है वो अब धीरे धीरे कम सुनाई देने लगा। नायिकाओं के प्रति रीतिकाल के कवियों का आकर्षण बढ़ने लगा, जिसके कारण भक्ति भावना का जो स्वर है वो अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। ठीक है, यह आप मैं भूमिका के रूप में आपको लिखना है, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, भक्ति भावना के कोरे बहाने पर राधा कृष्ण के नाम स्मरण में और श्रृंगार विलास की लीलाओं में सभी का मन रमने लगा था। यानी भक्ति भावना भी अब केवल दिखावा मात्र रह गई। जहाँ पर राधा कृष्ण पहले इष्ट आराध्य हुआ करते थे, अब वे राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में प्रदर्शित किए जाने लगे, उनका चित्रण किया जाने लगा। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो भक्ति की आड़ में भक्ति के कोरे बहाने पर वे राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक विलास लीलाओं में ही उलझ करके रह गए, या श्रृंगारिक विलास का चित्रण करने में उनका मन है वो अधिक रमने लगा। किनका? रीतिकालीन कवियों का। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का राधा कृष्ण के श्रृंगारिक विलास प्रेम चित्रण सौंदर्य का वर्णन करने में ही उनका मन रमने लगा। तो ये आप ये पंक्ति लिख देंगे। अब जो है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अगर बात करें तो भक्तिकालीन जो कविता है से रीतिकालीन कविता को पृथक करने की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी भक्तिकालीन कविता से रीतिकालीन कविता को अलग करने वाली प्रमुख विशेषताएं क्या क्या ऐसी विशेषताएं जो भक्तिकाल की कविता से रीतिकाल की कविता में अलग विशेषताएं हैं? तो देखिए, पहली विशेषता, इनको विशेषता में एक बार पॉइंट को हम याद कर लेते हैं, बिंदु को। पहली है भक्ति भावना। पहला बिंदु क्या है? भक्ति भावना। दूसरा है श्रृंगारिकता। दूसरा बिंदु क्या है? श्रृंगारिकता। तीसरा अलंकारिता। तीसरा क्या है? अलंकारिता, यानी अलंकारों से ओतप्रोत रचनाएं लिखी जाने लगी। चौथा जो बिंदु है वो है भक्ति और नीति। भक्ति और नीति के पद। पांचवा है आश्रयदाताओं को खुश करना। आश्रयदाताओं को खुश करना। छठा जो अध्ययन बिंदु इसका बिंदु है इस विशेषताओं में, छठी विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा की प्रधानता, प्रमुखता। सातवां बिंदु है वो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। लक्षण ग्रंथों का निर्माण जिसमें काव्यांग विवेचन आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने किया।
आठवीं बात है वीर रस की कविता। कुछ कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने वीर रस की कविता लिखी, जिनमें अपने भूषण जी का नाम प्रमुखता आता है, जिन्होंने छत्रसाल महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का, पराक्रम का, वीरता का वर्णन है वो अपनी कविता के माध्यम से किया। तो वीर रस की कविता भी लिखी गई थी उस समय। ये भी विशेषता थी जो भी भक्ति काल से इनको अलग करती है। भक्ति काल में ऐसी नहीं लिखी जाती थी, जो कि रीति काल में वीर रस की ओतप्रोत कविता भी लिखी गई। प्रकृति चित्रण, भक्ति काल में जो प्रकृति चित्रण था वो रीति काल की कविता के प्रकृति चित्रण से अलग था, यह भी विशेषता है। और 10वां है नारी चित्रण। नारी चित्रण है जो है प्रमुख विशेषता, क्योंकि श्रृंगारिकता का भाव लिए हुए रीति काल के कवियों ने नारी का जो है बाह्य सौंदर्य का, मासल सौंदर्य का खूब वर्णन वो किया। तो ये भक्ति काल में नहीं था। तो इस प्रकार से ये विशेषता भक्ति काल और रीति काल के बीच की जो एक तरह से दोनों की तुलनात्मकता को बढ़ाने वाली या यूँ कह सकते हैं कि पृथक करने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 10 पॉइंट है, ये आपको याद करने हैं। क्या है प्रश्न आएगा, रीति काल की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो उसे भक्ति कालीन कविता से पृथक करती है, यानी अलग करती है। तो ये वो विशेषताएं हैं जो रीति काल को भक्ति काल से अलग करती है। तो यहाँ पर भक्ति भावना है, श्रृंगारिकता है, आलंकारिकता है, भक्ति और नीति है, आश्रयदाताओं को खुश करना है, ब्रज भाषा की प्रधानता है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण है, वीर रस की कविता है, प्रकृति चित्रण है, नारी चित्रण है, और अंत में आपको निष्कर्ष के तौर पर भी लिखना है। ये सभी प्रश्नों में इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसमें निष्कर्ष भी आपको लिखना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों पहला अध्ययन बिंदु इसका लेते हैं, विशेषता लेते हैं भक्ति भावना। भक्ति भावना में आपको क्या क्या लिखना है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता है भक्ति भावना। भक्ति भावना भक्ति काल की प्रमुख विचारधारा थी, यानी भक्ति भावना प्रमुख नाम से ही पता चलता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में भक्ति भावना तो होगी, ये स्वाभाविक बात है, ये बात विशेष बात है कि भक्ति काल में भक्ति की भावना है से ओतप्रोत का काल था। तो यह आप लिखेंगे कि भक्ति भावना भक्ति काल की प्रमुख विशेषधारा या विचारधारा थी, मुख्य विचारधारा थी भक्ति भावना। ठीक है, ये पंक्ति लिखना। फिर रीतिकालीन कवियों ने भी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की। हालांकि रीतिकाल के कवियों ने भी भक्ति की गंगा बहाई, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति की, परंतु दोनों की भक्ति में पर्याप्त भिन्नता थी। यानी वो जो भक्ति काल के कवियों में जो भक्ति भावना थी और रीतिकाल के कवियों में जो भक्ति भावना थी, दोनों में पर्याप्त अंतर था, भिन्नता थी, अलग था। दोनों में क्या था अलग? इसमें कोई अत्युक्ति नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं है कि अष्टचाप के जो कवि थे, अष्टचाप के कवि आप जानते हैं वल्लभाचार्य जी के और विट्ठलाचार्य जी के, विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 ही शिष्य विट्ठलनाथ जी थे, उनके पुत्र हैं, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी। तो उन्होंने 4-4 शिष्य बनाए। तो 4-4 शिष्यों की जो एक तरह से 8 जो कवियों का जो समाहार था, समूह था, उसको अष्टचाप कहा जाता है, जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आता है, वल्लभाचार्य संप्रदाय में या फिर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अंतर्गत इसको हम लेते हैं, पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये 8 कवियों, जिसमें सूरदास जी प्रमुख कवि माने जाते हैं, नंददास जी है, परमानंद दास जी है, आपके गोविंद स्वामी जी है, इस प्रकार से छीत स्वामी जी है, कुंभन दास जी है, कृष्ण दास कुंभन दास जी इत्यादि, परमानंद दास जी, इस प्रकार से 8 कवि हैं। तो उनका समाहार अष्टचाप कवियों के अंतर्गत आता है, जो गोवर्धन के क्षेत्र में श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, यानी भक्ति भाव के सभी पद है वो लिखा करते थे। सूरदास जी इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अष्टचाप के कवियों ने राधा कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में यही होता है, सर्वस्व समर्पण करना अपने आराध्य के प्रति। तो अष्टचाप के कवियों में जो भक्ति काल की बात हम बता रहे हैं, भक्ति काल जो था उस समय अष्टचाप कवि जो वल्लभाचार्य जी का समय था, सूरदास जी का समय था, विट्ठलनाथ जी का जो समय था, उस समय प्यारे विद्यार्थियों बात जो है राधा कृष्ण जी की भक्ति में उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है, ये भक्ति काल में सूरदास, मीराबाई, रसकान आदि कवियों ने
राधा कृष्ण की ईश्वरीय रूप में उपासना की। आपको पता ही है, भक्ति काल हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, प्रथम वर्ष में पढ़ के आए हैं। तो उसमें सूरदास जी हैं, मीराबाई है, रसकान जी है, इन्होंने कृष्ण की भक्ति अपने आराध्य के रूप में, अपने ईश्वरीय उपासना के रूप में भक्ति भावना की। यानी जो भी पद लिखे वो अपने आराध्य, अपने इष्ट राधा कृष्ण जी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया, या अपने आराध्य का ही जो है चित्रण उन्होंने किया, ईश्वरीय रूप में उपासना की। है राधा कृष्ण का किस रूप में किया प्यारे विद्यार्थियों? ईश्वरीय रूप में राधा कृष्ण को उन्होंने देखा। विद्यापति ने, जबकि रीतिकाल तक आते आते विद्यापति जी की बात करें, जो कि मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है, तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण जी की ओट में उन्होंने केवल शारीरिक सौंदर्य का जो है मात्र चित्रण है, वो श्रृंगारिक चित्रण है वो किया था। राधा कृष्ण की ओट में केवल शारीरिक सौंदर्य या श्रृंगारिक ता का वर्णन है वो उन्होंने किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है राधा कृष्ण वो नायक नायिका के रूप में चित्रित किए जाने लगे। जो राधा कृष्ण भक्ति काल में मैं बता रहा हूँ कि जो राधा कृष्ण भक्ति काल में आराध्य उपास्य देव के रूप में, अपने इष्ट के रूप में जो है चित्रित किए जाते थे, उनके पद लिखे जाते थे, उन भक्ति भाव के जो पद लिखे जाते थे उनमें राधा और कृष्ण क्या थे? आराध्य थे, इष्ट थे। लेकिन वे ही रीति काल में आते आते राधा और कृष्ण क्या बन गए? नायक और नायिका के रूप में चित्रित किए जाने लगे, और उनके जो हास्य विलास है, उनकी श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं, उनका चित्रण है वो विलासमय ढंग से, वासना के ढंग से किया जाने लगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। भक्ति भावना के साथ साथ भक्तिकालीन कविता में संगीतात्मकता थी। भक्ति भावना के साथ साथ जो भक्ति काल के कवि थे उनमें संगीतात्मकता थी, उनके पदों को गाया जाता था, संगीत भजन के रूप में गाया जाता था। तो इस प्रकार से चाहे आप मीराबाई के भजन ले लो, चाहे आप सूरदास जी के भजन ले लो, रसकान जी के सविया आप ले लो, तो उसको हम गा सकते हैं। संगीतात्मकता थी उनमें, उन पदों में क्या थी? संगीतात्मकता थी। लेकिन परंतु जो रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम का सहारा केवल श्रृंगारिकता की सृष्टि की, यानी रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने केवल राधा कृष्ण जी का सहारा क्या लिया? केवल श्रृंगारिकता का वर्णन करने के लिए लिया। राधा कृष्ण की ओट में श्रृंगारिकता का खूब वर्णन है वो उन्होंने किया, जबकि भक्ति काल में ऐसा नहीं था। इन कवियों ने कृष्ण के सौंदर्य का, राधा की जो है काम क्रीड़ा का या गोपियों के विलासमय जीवन का वर्णन वासना की पूर्ति के लिए ही किया। यानी रीतिकाल के कवियों ने राधा जो कृष्ण है, कृष्ण के सौंदर्य का, राधा के सौंदर्य का, उनकी काम क्रीड़ा का या फिर गोपियों के विलासमय जीवन का जो वर्णन है केवल अपनी वासना की पूर्ति मात्र, यानी वासना को बढ़ाने के लिए, वासना की संपूर्ति के लिए ही किया था। ये यहाँ पर विशेषता भक्ति भावना इस प्रकार की। तो समय वो भक्ति भावना हम नहीं कर सकते, केवल वासना के रूप में राधा और कृष्ण की आड़ में वासना और श्रृंगारिकता का ही भाव रहा उनमें। ठीक है, ये मुख्य विशेषता। इनका प्रधान उद्देश्य कविता कौशल प्रदर्शन करना था, न कि भक्ति थी। मुख्य बात ये थी, रीतिकाल के कवि थे, उनका प्रधान उद्देश्य ये था अपनी कविता की कौशलता को बढ़ाना या कविता की कौशलता को, अपनी चतुराई या पांडित्य प्रदर्शन या चमत्कारिता को दिखाना, यह उनका उद्देश्य था। भक्ति भाव करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे राधा कृष्ण को केवल नायक नायिका तक ही सीमित रखा और उनके प्रति जो भाव था उनका भक्ति का न रह करके केवल श्रृंगारिकता का, सौंदर्य का या फिर अपने कौशल चमत्कार का, कविता की कौशलता का या फिर चमत्कार का, पांडित्य प्रदर्शन तक ही सीमित रहा था। तो इस प्रकार से रीतिकाल के जो कवि थे उनकी कविता का उद्देश्य कौशल प्रदर्शन था, न कि भक्ति। जैसे एक इसमें एक लिख सकते हैं आप, रीझी हैं सुकवि जो, इसमें आप थोड़ा सा ये लिखना आप, रीझी हैं सुकवि जो, रीझी है सुकवि जो, तो जानो कविताई, तो जानो कविताई, और न तो राधिका गोविंद, न तो राधिका गोविंद को, न तो राधिका गोविंद को सुमिरन को बहानो है, सुमिरन को
बहानों है। तो इस पद में ये बात लिखी गई है कि रीझी है सुकवि जो तो जानो कविताई है, यानी जो सुकवि अच्छे कवि हैं, चतुर कवि हैं, वो इस प्रकार से कविता लिखने लगे कि उनके ऊपर राजा महाराजा प्रसन्न हो जाते, तो वो कविता थी। नहीं तो फिर राधा और कृष्ण की सुमिरन का बहाना मात्र था, यानी राधा और कृष्ण केवल उनका सुमिरन करने का बहाना मात्र था, बाकी तो वे अपने आश्रयदाताओं को खुश करना चाहते थे, राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित कर रहे थे। तो इस प्रकार से उस समय भक्ति भावना का भाव न होकर के केवल कविता कौशल करने का भाव था। ठीक है, तो इस प्रकार से कविता उस समय लिखी गई थी। रीतिकालीन काव्य कलाकारों में जो रीतिकाल के जो कवि थे, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति काल की तरह न तो अनन्य भक्ति निष्ठा थी, यानी रीतिकाल के जो कवि थे प्यारे विद्यार्थियों, उनमें जो श्री कृष्ण जी के प्रति इतनी न तो अनन्य निष्ठा थी और न वह तल्लीनता थी और न वह अनुभूति थी। जो भक्ति काल के कवियों में अनुभूति थी, जो अनुभवजन्य भक्ति के पद लिखा करते थे, वो रीति काल में नहीं लिखे गए। केवल मात्र कविता की कुशलता के लिए या फिर अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए या फिर श्रृंगारिकता विलासिता का वर्णन करने के लिए, वासना की तृप्ति मात्र करने के लिए ही उन्होंने राधा कृष्ण के वर्णन वो किया। तो यहाँ पर न तो कृष्ण के प्रति भक्ति काल की तरह अनन्य निष्ठा थी, न उनकी तरह तल्लीनता थी, न उनकी तरह कोई भाव था। तो इस प्रकार से ये चीज़ भक्ति काल से और रीति काल से अलग है, वो उनकी करती है विशेषता। रूप रीतिकाल के जो कवि थे, उनकी दृष्टि की पहुंच अगर हम देखें, वो केवल कहाँ तक देखते थे, केवल शारीरिक सौंदर्य तक ही रही। यानी रीतिकाल के जो कवि थे, उनकी दृष्टि केवल नायिकाओं के या फिर राधा कृष्ण के केवल शारीरिक सौंदर्य तक ही उनकी दृष्टि वह सीमित रही, या वहाँ तक उनकी दृष्टि गई। वे आत्मा की सौंदर्य तक नहीं पहुँच पाई। जैसे भक्ति काल के कवियों की जो पद थे, उनके जो भाव थे, वो आत्मा तक पहुँचते थे, जनमानस की भाव तक, जनमानस की आत्मा तक वो पहुँचते थे। लेकिन रीति काल के जो कवि थे, उनमें आत्मा तक पहुँचने का कोई उनकी दृष्टि नहीं थी। वे केवल मात्र नायकों के बाह्य सौंदर्य को देख करके वो उनके ऊपर पद लिखते थे, राधा कृष्ण के बाह्य सौंदर्य को देख करके ही पद लिखा करते थे। तो ये विशेषता भी उनकी अलग, ये बात आपको लिखना है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से वह भक्तिमय वर्णन करता हुआ भी शारीरिक सौंदर्य को भुला नहीं पाया। यानी रीतिकाल का जो कवि था, रीतिकालीन जो कवि थे, वो भक्ति करते हुए भक्ति का वर्णन तो वो कर रहे थे, लेकिन उसके साथ शारीरिक जो सौंदर्य था वह भूल नहीं पा रहा था। जैसे एक उदाहरण हम देखें कि तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करु अनुराग। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करु अनुराग। तो यहाँ पर तन राधिका तन की, राधिका तन दूती करु अनुराग, यानी राधिका के शरीर के अनुराग यानी प्रेम करने के बारे में बात कही गई है कि तजी तीरथ हरि राधिका कि तीर्थ इत्यादि को त्याग करके राधिका के शरीर की जो चमक है उसकी उससे वो प्रेम करे, उससे शारीरिक सौंदर्य से या शरीर की कांति से वो जो है अनुराग करे, प्रेम करे कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों शारीरिक जो सौंदर्य है उसका चित्रण है वो किया गया है। जहाँ तन की झाई परे शाम हरित दूती हुई, जैसे बिहारी जी लिखते हैं, रीतिकाल के कवि बिहारी जी एक पंक्ति लिखते हैं कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो इसमें वो मंगलाचरण के रूप में अगर बात कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब यहाँ पर भी जो है शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है राधा का। जहाँ तन की झाई परे, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। तो अब इस दोहे में अगर बात करें तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो है जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, तो यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उस समय रीतिकाल के समय जो है शारीरिक सौंदर्य को वो भूल नहीं पाए भक्ति का। हालांकि मंगलाचरण के रूप में बिहारी जी ने ये बात लिखी है,
अपने आराध्य राधा जी को, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी की उपासना वो की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य को जो है चित्रित है वो किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में भक्ति भावना का ये जो बिंदु है वो आप लिखेंगे। वो जो भक्ति भावना वाला जो बिंदु है वो किस प्रकार से रीतिकालीन कविता और भक्तिकालीन कविता से रीतिकालीन कविता अलग कर देती है, ये विशेषता आपको लिखनी है। तो पहला अध्ययन बिंदु आपको ये जो बिंदु है विशेषता है वो समझ में आ गई होगी। दूसरा है श्रृंगारिकता। दूसरा क्या है? श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति, मुख्य रूप से तो श्रृंगारिकता ही रही थी ज़्यादा। रीतिकाल जो है श्रृंगारिकता से भरा था। आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए नायक नायकों का जो विलास में चित्रण किया जाता था, तो श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही। ये आप लाइन लिखेंगे, श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही थी, ये विशेषता थी। भक्तिकालीन काव्य परंपरा से रीतिकालीन कवियों की कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध हो गई थी जिससे विलासपूर्ण हाव भाव से युक्त होकर घोर श्रृंगारिक कविता के लिए मार्ग खुल गया था। यानी भक्ति काल की काव्य परंपरा से रीतिकाल के कवियों ने, मैंने कहा कि राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करने लगे, तो इस प्रकार से वहाँ से वो प्रेरित होकर के विलासमय जो हाव भावपूर्ण चित्रण है वो घोर श्रृंगारिकता के साथ वो करने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने घोर श्रृंगारिकता का वर्णन वो किया। जो भक्ति काल में जो निर्गुण उपासक संत थे, चाहे वो कबीरदास जी हो या फिर और कवि उस समय के थे, नामदेव जी हो, रैदास हो, तो उन्होंने नानक जी हो, तो इस प्रकार के जो कवि थे, जो निर्गुण उपासक संत कवि थे, उन्होंने यही कहा था कि प्रेम को जीवन का सार, उन्होंने बताया कि प्रेम ही जीवन का सार है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन उनका जो प्रेम था वो ईश्वर के प्रति भाव था, लेकिन रीतिकाल में उस प्रेम का उन्होंने क्या लिया, विपरीत अर्थ ले लिया और वहाँ पर नायक नायकों के प्रेम से उसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो प्रेम का जीवन का जो सार वो कह चुके थे, लेकिन रीतिकाल के कवियों ने रसराज श्रृंगार को ही प्रधानता दी। रसराज श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज श्रृंगार, रस का राजा है श्रृंगार रस, केवल रसराज श्रृंगार को ही उन्होंने क्या दिया, प्रधानता दी। ये ध्यान रखना विशेषता है। और भक्ति काल में श्रृंगार पक्ष का अधिक वर्णन नहीं किया गया। भक्ति काल में प्यारे विद्यार्थियों जो कवि थे उन्होंने श्रृंगार पक्ष का वर्णन है वो नहीं किया, जबकि श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य था, अर्थात मुख्य विशेषता थी, मुख्य प्रधानता रीतिकाल में श्रृंगार की थी, भक्ति काल में श्रृंगार का स्थान नहीं था। इस काल में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही विषयों का या दोनों ही पक्षों का बहुत वर्णन है वो किया गया। यानी रीति काल में प्यारे विद्यार्थियों श्रृंगार का जो संयोग पक्ष या वियोग पक्ष दोनों का ही चित्रण है वो किया गया, अधिक मात्रा में जो है वर्णन हुआ व्यापक रूप से। संयोग पक्ष में अगर बात करें, एक नायिका कहती है, बिहारी जी की एक पंक्ति है कि गोर सु चाहत फिरत हो गोर से चाहत नाही। कोई गोपी कहती है कि आप तो गोरस चाहते हो, यानी गोरस यानी इंद्रिय सुख चाहते हो, और गोरस चाहते नहीं हो यानी छाछ इत्यादि मक्खन इत्यादि नहीं चाहते हो। ये तो मार्ग में आप मुझे रोक रहे हो और रोक करके ये कहना चाहते हैं, भाव ये है यहाँ पर कि इंद्रिय सुख की इच्छा आप रखते हो, न कि छाछ इत्यादि मक्खन इत्यादि आप लेना चाहते हो। तो इस प्रकार का जो भाव यहाँ पर है श्रृंगारिकता से ओतप्रोत का भाव है। बहुत श्रृंगारिक बातें यहाँ पर लिखी गई है। बिहारी जी ने भी बहुत सारे श्रृंगारिकता से ओतप्रोत दोहे हैं वो लिखे हैं। वैसे भक्ति काल में सूर साहित्य में भी संयोग और वियोग का चित्रण मिलता है। हालांकि अगर भक्ति काल के प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो सूरदास जी ने भी जो है आप भ्रमर गीत में अगर आप देखें, भ्रमर गीत में गोपियों की वियोगावस्था का, विप्रलम श्रृंगार का शानदार चित्रण उसने किया है, लेकिन वहाँ का जो पक्ष है वो अलग है रीतिकाल से।
तो संयोग और वियोग दोनों ही चित्रण है वो मिलता है, लेकिन वह इतना अधिक चित्ताकर्षक नहीं है। उनका जो भाव था वो शुद्ध भाव था, यानी भक्ति का भाव था। सूरदास जी का संयोग और वियोग पक्ष का कृष्ण के प्रति जो पद लिखना जो है उनकी पूर्णतः अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। लेकिन रीतिकाल में या फिर वियोग श्रृंगार में अगर बात करें भ्रमर गीत में अवश्य ही विरह का श्रेष्ठ वर्णन मिलता है। वो मैंने बताया था उद्धव और गोपी का जो संवाद है, वहाँ पर गोपियाँ कितनी अधिक विरह से व्याकुल हैं, लेकिन वहाँ की जो गोपियाँ जो विरह से व्याकुल है वो अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होकर के एक निष्ठ प्रेम भाव भक्ति का चित्रण है उसमें किया गया है। जबकि रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने नायिकाओं का इस प्रकार से वर्णन नहीं किया। उनकी नायिका जो है श्रृंगारिकता से ओतप्रोत थी, सौंदर्य से ओतप्रोत थी, उसका वियोग है वो नायिका के प्रति वो इस प्रकार से याद करते हुए लिखती है कि छलिया छबीली छेल छाती छवे चले गयो, इस प्रकार का वर्णन वो किया जाता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि श्रृंगारिकता का वर्णन है वो रीतिकाल के कवियों की प्रधानता थी। श्रृंगार को अधिक महत्व दिया गया, आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए नायक नायिकाओं का राधा कृष्ण को एक नायक नायिका के रूप में जो है चित्रित करने लगे। श्रृंगारिकता से भर कर की कविताएं लिखी जाने लगी। श्रृंगार के दोनों पक्षों को, संयोग और वियोग दोनों पक्षों को अधिक मात्रा में वर्णन वो किया गया। तो वो जो भक्ति काल के संयोग और वियोग पक्ष से जो है भिन्न था रीतिकालीन कवि, उसमें रीतिकाल का जो श्रृंगारिकता का वर्णन था वो भक्ति काल के श्रृंगारिकता के वर्णन से काफ़ी भिन्न था। रीतिकाल के जो संयोग और वियोग पक्ष में श्रृंगारिकता थी, विलासमय वर्णन है, सौंदर्यमय वर्णन है वो किया गया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा है आलंकारिकता। आलंकारिकता, तीसरा बिंदु क्या है? आलंकारिकता। अलंकारिता का मतलब क्या होता है? अलंकारों का जो प्रयोग है वो रीतिकाल के कवियों ने खूब मात्रा में किया। तो अलंकारिता की प्रवृत्ति या फिर चमत्कार प्रदर्शन रीतिकाल की विशेषता थी। यानी रीतिकाल के कवियों ने अपनी कविता में प्यारे विद्यार्थियों अलंकारों का खूब वर्णन किया और चमत्कार प्रदर्शन किया करते थे। अलंकारों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के छंदों की जो है रचना लिख करके, मैंने कहा कि काव्यांग विवेचन वो करते थे। लक्षण ग्रंथों का जो है, लक्षण ग्रंथों पर उनका जो है एक दृष्टि उनकी रहती थी। सब लोग है आचार्य बनने की होड़ उनमें हो रही थी। इस कारण से अलंकारों का चित्रण है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। अलंकारों से कविता में क्या आता था? चमत्कार आता था। अपनी हर कवि अपनी कुशलता दिखाना चाहता था, तो अलंकारों का वर्णन है वो उस समय खूब वर्णन किया गया। तो अलंकारिक प्रवृत्ति व चमत्कार प्रदर्शन रीतिकाल की विशेषता थी। भक्तिकालीन कविता में यदि अनायासी अलंकार आ गए तो बात दूसरी है। हालांकि भक्ति काल के जो कवि थे, चाहे आप सूरदास जी को लो, चाहे आप रसकांत जी को लो, या फिर आप तुलसीदास जी को लो, रहीमदास जी को लो, या फिर आप बात करें आप मीराबाई की, नामदेव जी की, रैदास जी की, नानक जी की या सूरदास जी की, तो वो जो उन कवियों ने प्यारे विद्यार्थियों जो भाव से, जिस भाव से कविता की जो पद है वो लिखे, उनमें उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अलंकारों से भर करके कविता लिखे। उनका उद्देश्य केवल जनता को जागृत करने का था। तो इसीलिए वो उन्होंने अलंकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये अलग बात है कि उनकी कविता में अनायासी अलंकार आ गए। भक्तिकालीन कविता में यदि अनायासी अलंकार आ गए तो कोई दूसरी बात है, अन्यथा कवियों ने कभी भी पांडित्य प्रदर्शन भक्ति काल के कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया। चमत्कार के उद्देश्य से उन्होंने कविता नहीं लिखी। ठीक समझ में आ रहा है? भक्ति कवियों का उद्देश्य था जनसाधारण के जीवन को परिमार्जित करना, जनसाधारण के जीवन को जागृत करना, ये उनका मूल उद्देश्य था। किसका? भक्ति काल के जो कवि थे उनका मूल उद्देश्य यही था कि जनता को जागृत किया जाए, जनता को भक्ति की ओर मोड़ा जाए, अपने आराध्य के प्रति, इष्ट के प्रति प्रेम भावना, भक्ति भावना जागृत की जाए और इस संसारिक जीवन को नश्वर बता करके और इस संसार से जो है अनासक्त होने की बात है वो की। साथ ही साथ अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति है वो जो समर्पित भावना जागृत कराने का उनका उद्देश्य था।
ठीक है। तो ये था पांडित्य प्रदर्शन, उनका उद्देश्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो संसार को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करना था। हर एक कवि, आप किसी भी कवि को देख लीजिए, उनके पदों को, सबने इस संसार को नाशवान बताया, क्षणभंगुर बताया है, ये माया से ओतप्रोत ये संसार है, इससे हमें दूर रह करके अपने आराध्य की प्राप्ति करनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करने पर जोर दिया सबने। तो ये संसार को त्याग करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करना था उनका उद्देश्य। किनका? भक्ति काल के कवियों का। परंतु रीति काल के कवियों का तो केवल एक ही प्रदर्शन था, अलंकार का प्रदर्शन। अलंकारों का एक ही उद्देश्य था, अलंकार प्रदर्शन। खूब अपनी कविता में हर कवि उस समय चाहता था कि मेरी कविता में सबसे ज्यादा अलंकार लिखे जाए। अलंकारों से ओतप्रोत वो रचनाएं लिखा करते थे, जिससे आश्रयदाता उनकी कविताओं से रीझ जाए और उन रीझ करके जो है उनको अच्छा पारिश्रमिक दिए। इस प्रकार से उनका उद्देश्य था। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे महाकवि केशवदास जी की बात करें तो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, अलंकारों के बारे में उन्होंने लिखा है केशवदास जी ने अपनी कवि प्रिया ग्रंथ में, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ये आपको लिखना है, सुलक्षणी सुबरण सरस सुवृत, सुबरण सरस सुवृत, सुबरण सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजहि कविता वनिता मित, भूषण बिनु न बिराजहि कविता वनिता मित। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भूषण शब्द का इस्तेमाल किया है। भूषण माना अलंकार। केशवदास जी ने ये बात लिखी है कि अलंकार के बिना कविता शोभा नहीं देता, जिस प्रकार से आभूषण के बिना जो है स्त्री शोभा नहीं देती, चाहे वह कितनी सुजाति हो, अच्छी जाति की हो, अच्छी लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण वाली हो, लेकिन अगर वो सरस हो, लेकिन अगर वो अलंकार से विहीन है, अलंकार में ना आभूषण भी होता है, यहाँ श्लेष है, तो अगर वो आभूषणों से विहीन है तो वह सुंदर है इतनी नहीं लगती। आभूषणों से जैसे स्त्री शोभित होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी अलंकारों से शोभित होती है। तो ये बात कवि उस समय रीतिकाल के कवि केशवदास जी कह रहे हैं। तो अलंकारों की इतनी ज़्यादा मांग थी, यूँ कह सकते हैं अलंकार लिखना हर एक कवि को एक तरह से बहुत आवश्यक समझा जाता था। वही कवि श्रेष्ठ होता था जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कविता में अलंकारों को लिखे, अलंकारों से चमत्कार करें। तो इस प्रकार से जो है उस समय का युग था रीतिकाल का, तो अलंकार लिखने की एक तरह से प्रवृत्ति थी। रीतिकाल के कवियों में लक्षण ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने जो प्राचीन जो संस्कृत साहित्य के जो लक्षण ग्रंथ थे उनका अनुसरण किया। काव्यांग विवेचन उन्होंने किया, छंद अलंकार रस, आपके काव्य हेतु काव्य प्रयोजन, आपके क्या नाम नायक नायिकाओं का भेद, ऋतु वर्णन, प्रकृति वर्णन, 12 मासा इत्यादि का चित्रण है वो काव्यांग विवेचन में किया। और इस चीज़ों को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी और वो अपने पांडित्य प्रदर्शन, आचार्य बनने की होड़ उनमें लगी हुई थी। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उस समय के जो कवि थे उनको लक्षण ग्रंथों का पूरा ज्ञान था रीतिकाल के। उसके बिना कवि का समाज में उत्कर्ष नगण्य था, यानी उस समय की एक धारणा थी, एक तरह से उस समय आप आज की संदर्भ में कहीं फैशन था एक तरह से, कि वही कवि श्रेष्ठ था, वही कवि उत्कर्ष को प्राप्त करता था, वही कवि उन्नति कर सकता था जो कवि काव्यांग विवेचन के साथ कविता को लिख सके। अपने संपूर्ण लक्षण ग्रंथों के साथ अगर कवि वो लिखता है तो उसका क्या होता था, उत्कर्ष होता था, उसका विकास होता था, वह सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता था। तो ये उस समय की परंपरा थी। तो जो है कवि में समाज में उसी को आदर दिया जाता था जो कवि है वो अधिक अलंकार, छंद, गुणे, रस, इस प्रकार की काव्यांग विवेचन के साथ में लिखता था लक्षण ग्रंथ। परंतु भक्ति काल के कविता में भाव पक्ष की प्रधानता थी। यहाँ पर रीति काल में कला पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कविता के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो रीति काल में शिल्प सौंदर्य या फिर हम कह सकते हैं कि कला पक्ष को ज़्यादा प्रधानता थी, जबकि भक्ति काल में भाव पक्ष को दिया जाता था। केवल भक्त कवि अपने भावों से, अंत प्रेरणा से कविता लिखते थे। उनमें कोई पांडित्य प्रदर्शन अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए वो नहीं लिखा करते थे, वे जनता को जागृत करने के उद्देश्य से लिखते थे।
तो उनकी कविता में अलंकारिकता नहीं थी। ठीक है, संयोग अवस्था में संयोग भाव से अगर कोई उनके कविता में अलंकार आ गए वो अलग बात है, बाकी उन्होंने अलंकार के उद्देश्य से, पांडित्य प्रदर्शन के उद्देश्य से कभी भी कविताएं नहीं लिखी। उनका उद्देश्य क्या था? केवल जनता को जागृत करना, संसार को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करवाना उनका उद्देश्य था। जबकि रीतिकाल का उद्देश्य था केवल धन बटोरना, धन की प्राप्ति के लिए वे कविता लिखते थे। यहाँ पर कविता किस लिए लिखा करते थे? धन की प्राप्ति के लिए कविताएं लिखा करते थे, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, चमत्कारिकता प्रदर्शन करने, आचार्यत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कविताएं लिखा करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट आपको ध्यान में आ गया होगा। अगला पॉइंट है चौथा, भक्ति और नीति। भक्ति और नीति, अगला पॉइंट है चौथा, भक्ति और नीति। तो भक्ति और नीति के पॉइंट में आपको क्या लिखना है, बिंदु में क्या लिखेंगे आप प्यारे विद्यार्थियों? इसमें लिखना है, रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ बिखरी पड़ी है। रीतिकाल के काव्य में आपको भक्ति की भी जो है एक तरह से खुशबू नजर आती है, तो नीति संबंधी बातें भी लिखी हुई है, यानी भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियाँ, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई मिलती है। चाहे आप वृंद जी की बात करें हम, तो वृंद जी ने जो वृंद सतसई है, या फिर बिहारी जी की जो रचना बिहारी सतसई है, तो उसमें बहुत सारे दोहे हैं, वो कोई नीति से संबंधित है, कोई भक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो रचना भक्ति और नीति से संबंधित रचनाएं बिखरी पड़ी है। तो रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां बिखरी पड़ी है, परंतु भक्ति काल में नीति से संबंधित सूक्तियों की न्यूनता है। हालांकि भक्ति काल में नीति से संबंधी, राजनीति से संबंधी ज्यादा बातें नहीं लिखी है, केवल आराध्य इष्ट की भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये जो दोनों में भिन्नता है। ठीक है, तो रीतिकाल में भक्ति और नीति से संबंधित कविताएं देखने को मिलती है, लेकिन भक्ति काल में ये नीति संबंधी, राजनीति संबंधी जो बातें वो देखने को कम मिलती हैं। इस प्रकार से रीतिकालीन कवि न तो अनन्य भक्त बने। अब रीतिकाल की कविताओं की बात करें तो रीतिकालीन कवि न तो एकदम पूर्ण रूप से भक्त बने, और न उनमें राजनीति में ही वो निष्णांत थे, न वो राजनीति के भी ज़्यादा मर्मज्ञ थे। तो जो दोनों के बीच का मार्ग एक तरह से अपनाया उन्होंने। उनके कविताओं में न तो पूरी तरह से राजनीति की परिमार्जितता देखने को मिलती है, पूर्णता देखने को मिलती है, और न ही भक्ति की पूर्णता देखने को मिलती है। रीति और भक्ति संबंधी उक्तियां शतक ग्रंथों में उपलब्ध होती है। रीति और भक्ति की संबंधी, यानी क्षमा करना, नीति और भक्ति की जो बातें हैं वो इनके रीतिकालीन कवियों के जो शतक ग्रंथ है, जैसे शतक अलग शतक है, ऐसे शतक जो ग्रंथ है, उन शतकों में 100 पद जिसमें होते हैं तो वो शतक होता है। तो इस प्रकार के पदों में ग्रंथों में देखने को आपको मिल जाएंगे। सतसई में भी मिलता है, जिसमें 700 से ज़्यादा पद होते हैं, 700 के लगभग पद होते हैं, 700 से ऊपर भी पद हो सकते हैं। तो वो जो पद होते हैं कविता के, वो सतसई में आते हैं, जो बिहारी सतसई है, वृंद सतसई है। तो इस प्रकार के जो काव्य ग्रंथ थे उनमें नीति और भक्ति के पद देखने को मिलते थे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। भक्ति और नीति संबंधी ये बात भी भक्ति काल और रीति काल से दोनों को पृथक करती है, अलग करती है। पांचवा जो है बिंदु है वो आश्रयदाताओं को खुश करना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आश्रयदाताओं को खुश करना। रीतिकाल भक्ति काल में कोई कवि अपने आश्रयदाताओं के अधीन नहीं था, और न ही उनका उद्देश्य था कि अपने आश्रयदाताओं को खुश करना और खुश करने के लिए कविता लिखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। रीतिकाल के कवियों में यही उद्देश्य था, केवल अपने, क्योंकि सभी दरबारी कवि थे, अधिकतर थे वो दरबारी कवि थे, और दरबार में जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी। तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य था अपने राजाओं को, अपने महाराजाओं को, अपने आश्रयदाताओं को खुश करना। तो भक्तिकालीन कवि किसी के बंधन में नहीं थे, भक्ति काल के कवि किसी के बंधन में नहीं थे, वे स्वयं अपनी अंत प्रेरणा से ही कविता लिखते थे, प्रेरित थे। रीतिकाल के कवि थे वो अधिकांशतः, मैंने कहा, राजाओं के आश्रय में रहते थे, आश्रित थे, पराधीन थे, यूं समझ लीजिए आश्रय में रहते थे। और भक्ति युग के कवि स्वच्छंद प्रकृति के थे, वो रीतिकाल के कवि पराधीन प्रवृत्ति के थे। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे कौन थे? भक्ति काल के कवि स्वच्छंद प्रकृति के थे, जबकि रीतिकाल के कवि क्या थे? आश्रय
में रहने वाले या पराधीन प्रवृत्ति के थे। स्वांत सुखाय के साथ लोक हिताय से भरे हुए थे, संबंध रखते थे। यानी भक्ति काल के जो कवि थे वो स्वांत सुखाय थे, यानी अपने को सुख प्रदान करना के साथ साथ वो लोक हिताय यानी लोगों का हित हो, स्वांत सुखाय भी और लोगों का हित भी, ये था भक्ति काल के कवि, यानी अपना भी सुख हो और पद लिख करके और लोगों का भी सुख हो। तो इस प्रकार से स्वांत सुखाय और लोक हिताय से वो भरे हुए थे। जबकि रीति काल के कवि थे वो स्वामी सुखाय थे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ यहाँ पर बताई है कि रीतिकालीन जो कवि थे वो स्वामी सुखाय थे, यानी अपने स्वामी को सुख मिले ऐसी कविताएं लिखा करते थे। जबकि भक्ति काल के कवि थे वो प्यारे विद्यार्थियों स्वांत सुखाय यानी अपने सुख को भी और लोक हिताय यानी लोगों का भी हित हो, लोगों का भी हित हो और अपना भी हित हो, इस भाव से कविताएं लिखते थे। जबकि रीति काल के कवि अपने भलाई सुख ना मिले, स्वामी को सुख मिलना चाहिए, तो स्वामी के सुख के लिए कविता लिखते थे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति थी स्वामी सुखाय के लिए या फिर आजीविका के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है कविता, आजीविकार्थ जो है अपनी नौकरी पैसे घर चलाने के लिए, अपने पैसों की प्राप्ति करने के लिए, वो आजीविका के लिए, रोजगार के लिए कविता लिखते थे। ठीक है, पैसों के लिए कविता लिखी जाती थी। भक्ति काल का कवि अपने आराध्य की उपासना करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। भक्ति काल का जो कवि था उनका उद्देश्य क्या था? अपने आराध्य के प्रति उपासना करना ही उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य था। जबकि रीति काल का उद्देश्य केवल पराश्रयता थी या फिर दूसरों के अधीन रहने की थी, अपने आश्रयदाता के अधीन रहने की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी और पॉइंट है वो अगले वीडियो में लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रश्न के आगे के बिंदुओं को लेकर फिर हाजिर होंगे, जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण है, वीर रस की कविता की है, प्रकृति चित्रण है, नारी चित्रण है और निष्कर्ष, ये हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न को आप पुनः ठीक प्रकार से सुनेंगे, सुन करके नोट्स बनाना है, लिखना है, इन बिंदुओं को याद करना है और इनके बीच में जो भी मैंने बातें बताई है वो आप ठीक से नोट्स बनाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।